सिंगर और कंपोजर हिमेश रेशमिया। जी हाँ, हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का 87 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी रेशमिया परिवार शोक में डूबा हुआ है। इसी के साथ बताते चले कि हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उनको मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनका इलाज के दौरान रात में निधन हो गया। आज हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का निधन हो चुका है। बताते चले कि 11 बजे ओशीवारा शमशान घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया। बताते चले कि हिमेश रेशमिया के जो पिता थे विपिन रेशमिया, आखिर वो कौन थे और क्या करते थे, एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ चुका है। हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का जन्म 5 मई 1940 में गुजरात में हुआ था। हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया एक म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर थे। इन्होंने कई सारी फिल्मों को कंपोज किया और प्रोड्यूस भी किया, जिसमें कि द एक्सपोज, तेरा सुरूर, इंसाफ का सूरज, इंसाफ की जंग जैसी कई फिल्में शामिल हैं। हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया ने एक बार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के साथ भी एक गाना बनाया था, जिसके बारे में खुद हिमेश रेशमिया ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी साझा की थी, लेकिन वो गाना कभी रिलीज नहीं हुआ था। बताते चले कि दरअसल इस गाने के रिलीज न होने के पीछे भी एक अपनी ही एक कहानी है। दरअसल हिमेश रेशमिया ने कहा था कि ये सबसे कमाल क्लासिक धुनों में से एक है जिसे बाजार में आना चाहिए, और वो इस गाने को जल्द ही रिलीज करेंगे। 51 साल के हिमेश रेशमिया भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चले और आज बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर के लिस्ट में उनका नाम शामिल है। इसी के साथ इन्होंने 1998 में प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से म्यूजिक डायरेक्ट किया। हिमेश रेशमिया का ये पहला सॉन्ग था और हिमेश रेशमिया के पहले सॉन्ग के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बताते चले कि हिमेश रेशमिया के करियर में उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हिमेश रेशमिया के पिता ही विपिन रेशमिया, जो कि एक मशहूर कंपोजर थे और प्रोड्यूसर थे, जिनकी 18 सितंबर 2024 को बीमारी की वजह से देर रात कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मृत्यु हुई। आज सुबह 11 बजे ओशीवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार भी होगा। साथ ही बताते चले कि हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और साथ ही उनका जो कि काफी अच्छे इंसान भी थे, या फिर हम ये कहें उनके नेटवर्क के बारे में भी कुछ जानकारी जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि उनके बेटे हिमेश रेशमिया के पास करोड़ों की संपत्ति है, यानी कि हिमेश रेशमिया के कुल नेटवर्क है 73 करोड़ रुपए, और इसी के साथ वो 73 करोड़ रुपए के करीब है। म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का निधन हो चुका है। विपिन रेशमिया खुद एक सफल संगीतकार थे। दिग्गज संगीतकार ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीते कुछ समय में वो मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में थे और उनका इलाज चल रहा था। इसी के साथ परिजनों को आस भी थी कि विपिन जल्दी ठीक हो सकते हैं और वो घर लौटेंगे, लेकिन बीती 18 सितंबर की रात 8:30 बजे उनका निधन हो गया। हिमेश संगीत की दुनिया में अपने पिता को ही गुरु मानते थे। हिमेश के पिता के निधन से फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और लोगों में काफी शोक है। साथ ही का पूरा रेशमिया परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमेश के पिता लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। विपिन जी को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। वहीं ज्यादा तबीयत बिगड़ने के चलते हिमेश के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज 19 सितंबर को मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। हिमेश के पिता विपिन के निधन पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शानदार सिंगर कुमार सानू ने भी शोक व्यक्त किया है। कुमार सानू ने इंस्टाग्राम पर हिमेश रेशमिया के पिता को श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट साझा किया और कुमार सानू ने विपिन जी के साथ गुजरे जमाने की एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में कुमार सानू, विपिन जी और हिमेश रेशमिया है। साथ ही बताते चले कि इस पोस्ट को शेयर करके कुमार सानू ने लिखा, विपिन जी के निधन की खबर सुनकर अंदर से मैं टूट गया हूँ। वो बहुत दयालु इंसान थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मैंने उनके साथ कई खूबसूरत पल बिताए हैं और आप बहुत याद आओगे सर। ओम शांति। विपिन रेशमिया का अंतिम संस्कार अब 19 सितंबर को जुहू में किया जाएगा। इसकी जानकारी फैशन डिजाइनर वनीता थापर ने दी है। उन्होंने
ने बताया है कि विपिन रेशमिया के पार्थिव शरीर को गुरुवार 19 सितंबर की सुबह घर लाया जाएगा। वो भी बोली है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कब क्या हो गया। मुझे फ्लैशबैक में मैं चली सी गई थी। 20 साल पुराना रिश्ता था, वो कमाल का था और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। वो म्यूजिक को बारीकी से ध्यान रखते थे। फोन पर हिमेश होता था तो उसे बोलते थे कि मैं ये धुन ढूंढ रही हूँ, और यह हिमेश का फोन आता था कि पापा ऐसा करो, तो वो बताते थे कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। विपिन हिमेश के पिता ही नहीं बल्कि गुरु भी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कुछ साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हिमेश ने उन्हें बचपन से ही उन पर गर्व करने का मौका दिया है। हिमेश 6 साल की उम्र से ही उनके म्यूजिक कंपोजर को सुनते आ रहे थे और फिर अपने ही अंदाज में गाते थे। विपिन रेशमिया ने यह भी बताया था कि बेटे के हुनर देख उन्होंने अपना म्यूजिक डायरेक्टर बनने का सपना त्याग दिया और हिमेश को म्यूजिक सिखाने में लग चुके थे। बताते चले कि विपिन रेशमिया ने सलमान खान की भी एक फिल्म में म्यूजिक दिया था। इसी दौरान जब सलमान विपिन रेशमिया के घर जाने लगे थे तो उनके बेटे हिमेश से भी मिले थे। इसी के साथ सलमान को हिमेश रेशमिया का म्यूजिक बेहद पसंद आया और फिर अपनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का म्यूजिक देने का जो मौका दिया था वो भी काफी इम्प्रेसिव था। हिमेश के लिए सलमान तभी से गॉडफादर बन गए। हिमेश ने सलमान की कई फिल्मों में शानदार म्यूजिक भी दिया। इसी के साथ बताते चले कि बॉलीवुड के चर्चित सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया, साथ ही साथ विपिन रेशमिया के आज वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं क्योंकि विपिन रेशमिया उनके पिता अब उनसे दूर जा चुके हैं। बताते चलिए कि हिमेश रेशमिया की अगर हम बात करें तो हिमेश रेशमिया का अब तक का करियर तो सफल रहा है। उनके करियर की तरह उनकी लव स्टोरीज भी काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन हिमेश ने एक नहीं बल्कि 2 बार शादी रचाई। जी हाँ, हिमेश रेशमिया की पहली शादी हुई थी 1995 में, जो कि कोमल से हुई थी। दोनों का एक बेटा स्वयं भी था और लेकिन 2017 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के पीछे का कारण सोनिया कपूर को माना गया। जी हाँ, सोनिया हिमेश की दूसरी पत्नी है। सोनिया और हिमेश की जो लव स्टोरी है वो काफ़ी दिलचस्प है। दरअसल सोनिया हिमेश की पहली पत्नी कोमल को जानती थी और कोमल ने ही हिमेश से सोनिया की पहली बार मुलाकात करवाई थी। इसी के साथ बताते चले कि जब सोनिया और हिमेश का परिवार एक ही बॉन्डिंग में रहता है तो फिर एक ही बिल्डिंग में रहता है, तो सोनिया कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं और सोनिया का हिमेश के घर आना जाना तो लगा ही रहता था। और कहा यह भी जाता है कि 2006 से ही हिमेश और सोनिया एक दूसरे को डेट करने लगे थे और दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। और 2017 में हिमेश ने पहली पत्नी कोमल से तलाक लेने का फैसला किया और शादी के 22 साल के बाद दोनों का तलाक हो गया और दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। इसके बाद हिमेश ने 2018 में सोनिया कपूर से शादी कर ली। हिमेश का ये जो रिश्ता है वो काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके साथ ही बताते चले कि जो चीज़ें हुई थी बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर हिमेश रेशमिया को लेकर वो एक बुरी तरह खबर बन के सामने आई थी। बताया ये भी जा रहा है कि हिमेश के पिता और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर विपिन रेशमिया की मौत हो चुकी है। 87 साल की उम्र में हिमेश के पिता ने आखिरी सांस ली है। रिपोर्ट्स की माने तो कई दिनों से हिमेश रेशमिया के पिता कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती थे। बता दें कि हिमेश रेशमिया पर दुखों का पहाड़ इस टाइम पे टूट चुका है। इसी के साथ ही पिता की मौत से हिमेश को जोर का झटका भी लग गया है। बताते चले इसी के साथ जानते हैं कि विपिन रेशमिया का आखिर अंतिम संस्कार कब होगा। तो बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का अंतिम संस्कार आज यानी कि 11 बजे होगा और उनकी मौत का, उनकी निधन का मतलब यही था कि उनका सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही विपिन रेशमिया का निधन हो गया और इस खबर को जानने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हिमेश के पिता की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विपिन रेशमिया का अंतिम संस्कार आज जुहू शमशान भूमि में किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेडीज को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सनलाइट।